अरे जिस बात का डर था ना वही हो गया। देख ये नोटिस आ गया है। किस चीज का नोटिस है ये, बताओ तो सही। ये जो पिछले 4 महीनों से हमने बिजली का बिल नहीं भरा ना, उसी बात का नोटिस है। बिजली काट के चले जाएंगे वो अगले महीने। और हाँ, आपके डॉक्यूमेंट्स मैंने HR वालों को भेजे थे। उन्होंने रिप्लाई में कहा कि जो पोस्ट हम आपको ऑफर कर रहे हैं आप उसके लिए क्वालिफाई नहीं करते। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको हकीकत से आगाह कर रहा हूँ। लेकिन मिनहाज साहब, ये जॉब तो आपने मुझे खुद ऑफर की थी। अब आसान के मामले में बिल्कुल मैं किसी की नहीं सुनूंगी। अब मैं जो फैसला करूंगी वो सबको मानना होगा। कैसा फैसला शिजा? लेकिन अब आजान बोर्डिंग जाएगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। हाजरा, 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 पता नहीं कहाँ है हाजरा, कब से आवाज दे रही हूँ। हाजरा, हाजरा, कहाँ गायब हो गई ये, कब से आवाज दे रही हूँ। क्या अजीब इत्तेफाक है, तुम्हें किसी की तलाश है और मुझे तुम्हारी। कब तक भागती रहोगी मुझसे? एक दिन तुम्हें मेरे ही साथ रहना है। वैसे शहर आकर तुम पहले से ज्यादा हसीन हो गई हो। हट जाओ मेरे रास्ते से, नहीं तो मैं शीजा बाजी को बुला लूंगी। बड़ी हिम्मत हो गई है तेरी, मुझे धमकी दे रही है, मेरे सामने खड़े होकर जबान चला रही है। वडेरा मुदस्सिर तालपुर नाम है मेरा, किसी से नहीं डरता मैं। और वो औरत क्या कर लेगी मेरा? भाग मानूर भाग, मानूर जितना भागना है भाग। जिस दिन मैंने तुझे पकड़ लिया ना, पर काट दूंगा तेरे थोड़ा भी। जितना उड़ना है तुझे उड़, लेकिन मानूर अब तू वडेरा मुदस्सिर तालपुर से बच नहीं सकती। ठीक है। अरे मेरा दोस्त हारून, कहाँ जा रहा है भैया? कहीं भी जाऊं तुझसे मतलब? ओए ओए ओए, अरे क्या हुआ भैया? बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा है तू। कोई मसला हो गया क्या? अपने दोस्त को नहीं बताएगा तू? राजा मेरे सामने से हट जा और मेरा रास्ता छोड़, जाने दे मुझे। अरे कहाँ जा रहा है मेरा दोस्त? चल एक काम करते हैं हारून, चलते हैं किसी होटल में चल के बैठते हैं, वहाँ एक कप चाय पियेंगे, सारी परेशानी दूर हो जाएगी तेरी। उनका छोड़, बेहतर यही होगा राजा तेरे लिए, समझा? मेरा पहले से बहुत दिमाग खराब है, मजीद मत कर, जाने दे मुझे। अबे मैं तेरा दोस्त हूँ भैया, और एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम आता है ना? तू दोस्त नहीं, तू सांप है, आस्तीन का सांप। तू तो वो इंसान है जो पीछे से वार करता है। यार कैसी बातें कर रहा है यार तू? यार मुझसे ऐसी बातें करेगा? बात सुन, अगर कोई पैसे वैसे चाहिए तुझे तो मैं दे देता हूँ। तुझसे पैसे लूंगा मैं? तेरी इतनी औकात है? तुझसे पैसा लेने से तो अच्छा मैं यही मर जाऊं। पहले तो तू वो पैसे निकाल जो तूने मेरी सास से लिए थे धोखा दे। बात करता उधार की, छोड़ मेरा रास्ता, हट। ओए, बड़ा ही बेवकूफ है भाई हारून। अरे बात सुन, चाय नहीं पिएगा? ओए बेवकूफ है यार ये तो बिल्कुल।
तौबा है, अल्लाह माफ करे। इसको पता नहीं, ये तो हद ही क्रॉस कर गई है। इसको तो पता नहीं क्या कहूँ मैं। नब्बो प्लीज, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। क्या हो गया सादत? भला मैं तुम्हें क्यों परेशान करूंगी? मैंने तुम्हें परेशान करके दोज़ख में जाना है क्या? नब्बो ये तुम कैसी बातें कर रही हो? सादत, मैं तो तुम्हारा गुस्सा कम करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम। प्लीज मुझसे ऐसी बातें मत करो। क्या हो गया? अपने उस चहेती का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रहे हैं? मैंने क्या किया है? मुझे तो डर है कि कहीं सिद्रा की वजह से मेरी नौकरी न चले जाए। क्या क्या कह रहे हो? नौकरी चली गई? हाँ, अभी तो मैंने नफलें पूरी नहीं की और तुम नौकरी जाने की बात कर रहे हो। और क्या करो? मिनहाज साहब आज दबे अल्फाज में बता कर गए हैं कि HR डिपार्टमेंट वालों ने मेरी क्वालिफिकेशन को इस पोस्ट के लिए कम करार दे दिया है। लेकिन मैं जानता हूँ बात कुछ और है। सादत, ऐसे कैसे हो सकता है? उसको पहले पता नहीं था? सब पता, मेरी CV में पूरी डिटेल लिखी हुई है, मेरी क्वालिफिकेशन, मेरा एक्सपीरियंस, सब कुछ मौजूद है। लेकिन इसलिए तो मैं डर रहा हूँ कि बात कुछ और है। तुमने देखा नहीं कि सिद्रा ने मिनहाज साहब के साथ क्या सलूक किया? कोई भी समझदार पढ़ा लिखा आदमी ऐसा ही रिएक्ट करेगा। नहीं सादत, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे कैसे जा सकती है तुम्हारी नौकरी? इतनी मुश्किल से तो हमारे घर के हालात ठीक हुए थे, अब दोबारा वही हो गया। या अल्लाह, अब क्या होगा? सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। एक बार फिर किस्मत हमें उसी मोड़ पर ले आई। सादत, तुम अपनी किस्मत को मत कोसो। ये तो सिद्रा की बदनसीबी है, उसकी बदकिस्मती है जो हमेशा हमारा रास्ता काटती है। मगर इस बार मैं इसकी बदकिस्मती का ग्रहण हमारी जिंदगियों पर नहीं पड़ने दूंगी, कभी नहीं पड़ने दूंगी, कभी भी नहीं पड़ने दूंगी। नीलो, क्या ये? कहाँ से आई ये पैसे? वो मैं पूछ रहा हूँ कहाँ से आए ये पैसे? मैं आपको बता रही हूँ हारून, ये पैसे ये हाँ, ये ना अम्मा ने मुझे दिए थे कि मैं आपको दे दूं। अम्मा ने दिए थे? मगर क्यों? आप भूल जाते हैं हारून, वो जो हमारे घर में बिजली का बिल इतना ज्यादा जो आया है, इसलिए दिए थे ताकि आप बिजली का बिल जमा करा दें। हाँ ठीक है, जमा करवा दूंगा। लेकिन तुम इतनी घबराई भी क्यों लग रही हो? कोई बात छुपा रही हो मुझसे ना? नहीं हारून, मैं आपसे भला क्या बात छुपाऊंगी? वो तो मैं पैसे गिन रही थी कि पूरे भी हैं या नहीं। हाँ बस है, ज्यादा सफाइयाँ देने की जरूरत नहीं है। और बता देना अपनी अम्मा को, मैं बिल भरवा दूंगा। हाँ, आप ना बिल याद से जमा करा देना। देखे ना, वैसे ही इतना खर्चा हो रहा है हमारे घर में, अगर बिजली भी कट गई तो फिर हम क्या करेंगे? बस कर दो, नहीं कटती बिजली। जाओ बैठो सुकून से। अभी आना था। अल्लाह, सब चीजें ही खत्म हो गई, इसमें क्या करूं मैं? हारून बेटा, यहाँ उधर अब बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? बेटा ये बता कि ये तू नीलो पर इतना गुस्सा क्यों कर रहा था? अरे मैंने ही तो उससे कहा था कि जाके ये बिल तुझे दे आए, ताकि कहीं ना कहीं से पैसों का बंदोबस्त करके इस मनूस बिल से तो जान छूटे हमारी। क्या हो गया अम्मा? क्या मतलब क्या हो गया? अब क्या मैं तुझे समझा भी नहीं सकती? लगता है अम्मा आपको भी नीलो की हवा लग गई है। कैसी हवा लग गई? अरे अम्मा, आजकल आप नीलो के हाथ का खाना खा रही है ना, इसलिए बेवकूफों वाली बातें किए जा रही हैं। हारून, जरा तमीज में रह के बात कर मुझसे। और वैसे भी ये गोल गोल घुमा के बातें क्यों कर रहा है? सीधी तरह बता क्या बात है? अरे अम्मा, तुमने जो पैसे दिए थे ना नीलो को, वो उसने मुझे दे दिए ताकि मैं बिल जमा करवा सकूं। वैसे आए मेरे अल्लाह, मेरे तो बिल्कुल याद ही नहीं रहा। आए हाय, क्या हो गया मेरे दिमाग को? खुद ही पैसे दिए और खुद ही भूल गई। पता नहीं। बंद करें ये तंबाकू वाले पान खाना, ताकि आपका दिमाग काम करे।
बातें तो उसने काफी बड़ी बड़ी की थी और काम ये किया, मुझे बहन बनाया और मेरी सादत को मुलाजमत से निकालने की बातें कर रहा है। तो भाई कोई दोगला इंसान है ये। अरे मैं ही पागल हूं, सबकी बातों में आ जाती हूँ। क्या जरूरत थी मुझे इस जैसे इंसान के साथ इतना फ्री होने की। अरे मगर मैं अगर उससे फ्री ना करती तो सादत का दिल कैसे खट्टा होता उस चुड़ैल से। जो होता है अच्छे के लिए होता है। महनाज ने मेरा काम आसान कर दिया। मुझे अब ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इस खटास को कम होने देना है। फिर देखती हूँ ये मनहूस यहाँ कितने दिन टिकती है। तेरा क्या होगा सिद्रा, तू तो गई काम से। नीलो, अम्मा को ये सब कैसे बताएगी? अम्मा तो तुझे ताने दे देकर ही खा जाएंगी। नीलो, ये गलती तू पहले ही कर चुकी है, जिसकी बातें और खौफ का साया तुझ पर मंडला रहा है। लेकिन मैं इतनी बड़ी बात अम्मा से कैसे छुपाऊं? कैसे पैसों वाली बात मैं अम्मा से छुपाऊं? और अगर अम्मा ने मुझे पकड़ लिया? नहीं नहीं, फिर से वो गलती मत करना जो पहले हो चुकी है। अम्मा को सब बता देती हूँ। आखिर जो भी है सच कड़वा तो होता है, लेकिन सच सच होता है। अल्लाह मियाँ मुझे हिम्मत दे कि मैं अम्मा को सारी बात बता सकूं। सिद्रा, अरे नब्बू, सिद्रा नजर नहीं आ रही, कहाँ गई? सिद्रा के गाने भी बंद कर दिया करो। सिद्रा 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 यही होगी कमरे में। अरे भाई नहीं है ना कमरे में, इसलिए तो पूछ रहा हूँ तुमसे। देखा देखा, बताए बगैर कहीं भी चली जाती है वो, उसे कुछ नहीं कहते आप। कहीं मार्केट तो नहीं गई? कल कह रही थी ना कि सामान लाना है। अरे मेरी बला से जहां मर्जी जाए, मुझे क्या? जेब में नहीं है आने, अम्मा चली बुनाने, या खाने के लाले पड़ रही है और उसे शॉपिंग से फुर्सत नहीं। चुड़ैल कहीं की, किसी चीज का एहसास नहीं है उसे। नब्बू, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। हाँ, मुझसे तो बात करना ही फजूल है। जब आओ बीन बजाते हुए आ जाते हैं। सिद्धरा सिद्धरा सिद्धरा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर हारून को जो पैसे नीलो ने दिए थे वो इसके पास कहां से आए, क्योंकि नीलो के पास तो 1 रुपया भी नहीं था। अगर होता भी तो वो मुझे जरूर बता देती। इतनी बड़ी रकम इसके पास आई तो कहां से? और नीलो ने पैसे अगर हारून को देने ही थे तो पहले ही दे देती। फिर इसने मुझसे क्यों नहीं कहा? और इसने फिर हारून से ये क्यों कहा कि ये पैसे अम्मा ने दिए, जबकि मेरे पास तो एक टूटी कौड़ी भी नहीं। अब फिर से कोई नई मुसीबत तो नहीं आने वाली? नीलो से तो कोई उम्मीद भी नहीं है। इसके पास अकल नाम की कोई चीज ही जो नहीं है। मुझे जल्दी नीलो से पता करना पड़ेगा कि आखिर इतनी बड़ी रकम उसके पास कहां से आई। या अल्लाह तू रहम करना। आई एम सॉरी सादत, बिना बताए जा रही। रमशा की कॉल आई, उसकी मदर हॉस्पिटलाइज है, उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं है, इसलिए मैं उनके पास जा रही। यहाँ नेटवर्क इशू है, इसीलिए कॉल नहीं कर पाई। मैसेज तो आपको मिल ही जाएगा रात तक वापस आ जाओ। नब्बो, नब्बो, क्या हो गया है?
अल्लाह, इतनी जोर जोर से आवाजें दे रहे हैं, क्या हो गया? घर में इतनी आफत आ गई है क्या? मैंने तो बस तुम्हें आवाज ही तो दी है। अच्छा बताओ क्या बात है? सिद्रा का मैसेज आया है। वो घर छोड़ के चली गई? बड़े दिमाग हैं भाई मैडम के। वैसे बहुत शय दे रखी है सादा तुमने उसे। नब्बो मेरी बात तो सुन लो। एक बार बोलना शुरू करती हो तो फिर चुप होने का नाम ही नहीं लेती हो। बोलती जाती हो, बोलती जाती हो, बोलती जाती हो। अरे अब सुनने को बाकी रह क्या गया है जो सुनो? सिद्रा हॉस्पिटल गई। अच्छा तो ये बात है। अरे तो क्या हुआ बता देती। सौतन थी मैं, बच्चा तो साझा ही होगा ना। नब्बो ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? अस्पताल क्यों गई वो? ये लो खुद ही पढ़। घर के काम होते नहीं और दिमागदारियां शुरू हो गई हैं मैडम की। तौबा है भाई इस औरत से। कोई बात नहीं, रात तक वापस आ जाएगी। तुम मेरा मोबाइल वापस करो और जाओ चाय बनाओ, जो तुम्हारा काम है। सादत देखो, मुझे इस तरह से ना कहा करो। मैं नौकरानी नहीं हूँ। पता नहीं क्या कहते रहते हैं मुझसे तो इस आराम से बात ही नहीं करते। तौबा है यार। इतने अच्छे कीनू आए ना अम्मा। मैं लेके आई हूँ 2 छील के, एक तुम खाओगी और एक मैं खाऊंगी। अरे ये मैं बाद में खा लूंगी, पहले तू मेरी बात सुन। अरे भाई तो प्लेट क्यों खींच रही हो? मैं कानों से सुनती हूँ। तेरे तो कौन और तेरा दिमाग दोनों बंद पड़े में। भाई अम्मा अब बोल भी चुको, क्या बात है? तू मुझे ये सच सच बता, जो तूने हारून को पैसे दिए वो तेरे पास कहाँ से आए? तो तुम्हें पता चल गया? तो क्या तू मुझे बताना नहीं चाहती थी? नहीं, मैं तो खुद से तुमको बता देती। देख नीलो, मुझसे झूठ मत बोल, मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ। सच सच बता, ये पैसे कहाँ से आए तेरे पास? भाई वो अम्मा, वो पैसे ना मैंने खुद अपने पास से जमा किए हुए थे, मेरे पास रखे हुए थे हिफाजत से। नीलो तू झूठ बोल रही है, बता जल्दी से कहाँ से आए तेरे पास ये पैसे? अब बता रही है क्या? दूं एक? अम्मा अब अगर तुम्हें सारी बात मालूम हो ही गई है तो फिर मैं तुम्हें सारी बात तफसील से बता देती हूँ। अरे अल्लाह नीलो, अरे ये क्या किया तूने? अरे एक बार मुझसे पूछ तो लेती। भाई अम्मा तुम खुद ही तो कहती हो कि मैं तुम्हारी और हारून की कोई मदद नहीं करती। अरे ये तूने हमारी मदद की या उल्टा हमें मुश्किल में डाल दिया? अरे ये नई मुसीबत खड़ी कर दी हमारी जान को। या अल्लाह, ये क्या कर दिया इसने? आ रही हूँ, दरवाजा तोड़ोगे क्या? अरे आ रही हूँ भाई। तैयबा, तुम? क्या हो गया अम्मा, सब खैरियत है ना? मुझे देख कितना परेशान क्यों हो रही हैं आप? अरे नहीं परेशान नहीं, वो तुम इतनी रात को आई हो ना। अब रात की फ्लाइट थी तो रात में ही आना था ना मैंने। हाँ अच्छा तुम चलो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। क्या हो गया अम्मा? मैं बस से नहीं आई हूँ, प्लेन से आई हूँ, खाना खा के पानी पी के आई हूँ। खैर मैं बता भी किसको रही हूँ, जिसने कभी जिंदगी में प्लेन में सफर ना किया। क्या सोच रही है? मैं आपसे बात कर रही हूँ। अरे नहीं, कुछ नहीं सोच रही। वो तुमने तो थोड़े दिनों के बाद आना था ना, इतनी जल्दी आ गई तू? मेरे आने से कोई परेशानी है, कोई टेंशन है? नहीं कोई परेशानी, कोई टेंशन। तुम चलो आराम करो, थक गई होगी ना। इतनी जिद्दी कैसे आ गई? कब तक भागती रहोगी मुझसे? एक दिन तुम्हें मेरे ही साथ रहना है। वैसे
शहर आकर तुम पहले से ज्यादा हसीन हो गई हो। उफ मेरे अल्लाह, कितनी दहशत है इस इंसान के चेहरे पर, कितना शरीफ बना फिर रहा है। हमें तलाश करते करते इस घर तक भी आ गया। ये इंसान है या कोई जिन? हसन को पता चलेगा तो क्या होगा। कहने को तो भाई बनते हो, लेकिन बहन की मुसीबत में कमी करने की बजाय और बढ़ा रहे हो। देखिए, मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई। आप अपने भाई को माफ नहीं करेंगे? नब्बो किसी इंसान को भी एक बार आजमाती है, बार बार नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास आपके हर मर्ज की दवा है, तब भी आप मुझे माफ नहीं करेंगे? मत पूछो नीलो, आज मेरे साथ क्या हुआ है। तो मुझे गोली मार देता। कौन आपको गोली मार देते? हारून, आप कैसी बातें कर रहे? अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। नीलो, मैं वो बिल जमा करवाने जा रहा था, रास्ते में एक डाकू ने मुझसे सारे पैसे छीन लिए। रात से दिन को निचोड़